नमस्कार, मैं हूं प्रकाश आर्या और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं कि आज की मुख्य खबरें क्या है। झारखंड में 674 हुए कोरोना संक्रमित, 274 मरीज ठीक भी हुए। झारखंड में सोमवार को कोरोना के 39 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 674 पहुंच गई है। झारखंड को मिले मरीजों में सर्वाधिक 11 मरीज धनबाद के हैं, पूर्वी सिंहभूम 10, कोडरमा 4, हजारीबाग में 3 और गढ़वा, लोहरदगा, सिमडेगा और रांची में 2-2 एवं गुमला में 1 मरीज मिला है। अब तक मिले संक्रमितों मरीजों की संख्या में 132 मरीजों के साथ रांची जहां नंबर 1 पर है। रविवार और सोमवार को मिली 10-10 मरीजों के साथ पूर्वी सिंहभूम में मरीजों की संख्या 116 हो गई है। इससे पहले शनिवार को भी जमशेदपुर में एक जिले में सर्वाधिक 43 मरीज मिले थे। पिछले 3 दिनों में पूर्वी सिंहभूम में 63 मरीज मिल चुके हैं, जबकि रविवार को धनबाद में अब तक में सर्वाधिक 23 मरीज मिले थे। वहीं झारखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या 400 रह गई है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव की तैयारी पूरी, जाने किसके सिर होगा ताज। झारखंड में राज्यसभा की 2 खाली सीटों के लिए मतदान 19 जून को होंगे। चुनाव आयोग की ने इसकी घोषणा की। राज्यसभा की ये दोनों सीटें राजद के प्रेमचंद गुप्ता और निर्दलीय परिमल नथवानी के कार्यकाल पूरे होने के कारण खाली है। इन सीटों के लिए पिछले 26 मार्च को चुनाव होने थे। लॉकडाउन के कारण इसे टाल दिया गया था। राज्यसभा चुनाव में वोटों के गणित के आधार पर जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश की जीत तय मानी जा रही है। कांग्रेस उम्मीदवार शहजादा अनवर भी चुनाव मैदान में हैं। क्रॉस वोटिंग नहीं होने पर कांग्रेस उम्मीदवार का जीतना मुश्किल है। लॉकडाउन की घोषणा से पहले ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। लॉकडाउन के बाद चुनाव आयोग ने उम्मीदवार के आधार पर मतदान का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस एमएलए अंबा प्रसाद ने लॉकडाउन उल्लंघन कर की जनसभा। हजारीबाग जिले के केरेटारी प्रखंड के पांडू गांव में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए जनसभा की। रविवार को विधायक ने केरेटारी एनटीपीसी कोयला खनन परियोजना क्षेत्र के विस्थापितों और प्रभावित भू रैयतों के साथ उनकी समस्या को लेकर बैठक की। इस दौरान मौके पर काफ़ी संख्या में लोग जुटे और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बैठक में शामिल लोग मास्क भी नहीं पहने हुए थे। झारखंड मनरेगा के तहत 8 जिले में अभियान चलाकर मजदूरों को मिलेगा रोजगार। झारखंड में मनरेगा के तहत 8 जिलों में अभियान चलाकर मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने इस संबंध में जिलों को आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि जिस अनुपात में मजदूर लौटे हैं उस अनुपात में प्रवासियों का पंजीकरण नहीं हुआ है, इसलिए जिले के अधिकारी अभियान चलाकर रोजगार दें। साथ ही उन्होंने 4 जिलों में मशीन से काम होने की शिकायत मुख्यालय से कराने का भी निर्देश दिया। 18 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान की 18 सीटों पर चुनाव होगा। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक 19 जून 2020 को चुनाव होंगे और मतों की गिनती मतदान के दिन ही शाम 5 बजे होगी। झारखंड में राज्य में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में तेज गरज के साथ हुई बारिश। झारखंड में आज सुबह अचानक मौसम ने करवट बदली और रांची समेत कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। कई जिलों में तेज हवा और गरज के साथ बारिश होने से लोगों की गर्मी से राहत मिली। रांची और इसके आसपास के इलाकों में 1 घंटे की बारिश के बाद तेज धूप निकल आई। राज्य में प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है। यह अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। रांची में जून की शुरुआत से ही पहले दिन से ही मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। अनलॉक 1 में झारखंड सरकार देगी कई रियायतें। यहाँ देखिए पूरी लिस्ट। अनलॉक 1 में झारखंड सरकार ने कई छूट का ऐलान कर दिया है। आदेश के मुताबिक अब शहरी नगर निकाय क्षेत्रों में घड़ी, मोबाइल, ज्वेलरी, मोटर वर्कशॉप, होम डिलीवरी के जरिए रेस्टोरेंट की सुविधा, कॉल सेंटर, आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट, बिजली दुकान, फर्नीचर सहित कई दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने जिले के भीतर ऑटो चलाने की अनुमति भी दे दी है। हंगामा, ये देखिए महंगा हुआ है
एलपीजी सिलेंडर, जाने रांची में क्या होगी कीमत। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की मार झेल रहे गरीबों पर एक और मुसीबत आ गई है। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस की कीमत में वृद्धि कर दी है। रांची में 14.2 किलो नॉन सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम 48.50 रुपये बढ़ाए गए हैं। अब ग्राहकों को 597.50 के बजाय एक सिलेंडर के रीफिलिंग के लिए 646 रुपये चुकाने होंगे। इस माह सब्सिडी के रूप में एलपीजी के ग्राहकों को 36.76 रुपये उनके बैंक खाते में आएंगे। झारखंड के गुमला में नक्सलियों का तांडव, 4 वाहन फूके। झारखंड के गुमला जिले के पालकोट प्रखंड स्थित खमन गांव में नक्सलियों ने हमला बोल दिया, साथ ही 4 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक गांव के सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। कार्य रुकवाने के लिए नक्सली यहां आए और ट्रैक्टर ले जाने का फरमान सुनाते हुए ग्राइंडर मशीन, जेसीबी, टैंकर, रोलर मशीन को आगे के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने मजदूरों को काम नहीं करने की चेतावनी दी। धन्यवाद।